आप सभी मसीही भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यीशु जिंदा है में। दोस्तों, बहुत बार आपने लोगों से यह कहते हुए सुना होगा कि सूअर का मीट खाना पाप है। अगर कोई सूअर का मीट खाएगा तो उसे नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या यह सच है? क्या सच में अगर कोई सूअर का मांस खाएगा तो उसे नरक में डाल दिया जाएगा? इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? क्या कोई और भी धर्म ग्रंथ हैं जो सूअर का मांस खाने वालों को नरक में डालने की बात करती है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल के अनुसार अगर आप सूअर का मीट खाते हो तो क्या आप सच में नरक में डाल दिए जाओगे, या फिर यह सब एक अफवाह है? क्या सच में बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है? लोगों ने सिर्फ अपने मन के हिसाब से ये सब बातों को बोल बोलकर फैलाया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सूअर का मांस खाना चाहिए? इसके बारे में बाइबल में क्या कहा गया है? यह एक सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं, खासकर बाइबल के संदर्भ में। पुराने और नए नियम में सूअर के मांस के सेवन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हैं, और इस पर विचार करते हुए हम यह समझ सकते हैं कि बाइबल में सूअर के मांस को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं और आज के समय में हम इसका क्या मतलब समझ सकते हैं। नंबर 1, बाइबल के पुराने नियम में सूअर के मांस को खाने पर स्पष्ट रूप से रोक लगाई गई थी। यह आदेश मुख्य रूप से लेव्य व्यवस्था और व्यवस्था विवरण में मिलता है। उदाहरण के लिए, लेव्य व्यवस्था 11 का 7 और 8 में लिखा है, और सूअर जो चिरे अर्थात फटे खुर का होता तो है परंतु पागुर नहीं करता, इसलिए वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। इनके मांस में से कुछ न खाना, और इनकी लोथ को छूना भी नहीं, ये तो तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। और व्यवस्था विवरण 14 का 8 में भी यही बात दोहराई गई है। फिर सूअर जो चिरे खुर का होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम न तो इनका मांस खाना और न इनकी लोथ छूना। यह निर्देश मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए दिए गए थे कि इजराइल के लोग शुद्धता और धार्मिकता बनाए रखें। पुराने नियम में भोजन के बारे में कई ऐसे नियम थे जो इस्राएल के लोगों को अलग अलग जातियों से अलग रखने, उनके धार्मिक जीवन को शुद्ध रखने और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में मदद करने के लिए थे। नंबर 2, नया नियम सूअर का मांस खाने के विषय में क्या कहती है? जब हम नए नियम की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह और उनके शिष्यों ने सूअर के मांस को खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। दरअसल नया नियम सूअर के मांस के सेवन पर प्रतिबंध को समाप्त करने के बारे में बात करता है। जैसा कि बाइबल के नए नियम में मरकुस के 7 अध्याय उसके 18 और 19 वचन में यीशु मसीह ये कहते हैं, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने यह स्पष्ट किया है कि खाना या मांस मनुष्य को शुद्ध या अशुद्ध नहीं करता, बल्कि दिल की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण है। और प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय 9 और 16 वचन में पतरस को एक दर्शन दिखाई जाती है जिसमें स्वर्ग से एक बिछौना उतरता है और उसमें तरह तरह के जानवर होते हैं जिनमें सूअर भी शामिल होते हैं। तब परमेश्वर पतरस से कहते हैं, जो परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे तू अशुद्ध मत कह। ये इस दर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि अब भोजन के नियम बदल गए हैं और सभी प्रकार के मांस खाने की अनुमति है। इस दर्शन के बाद पतरस ने यह समझा कि अब शारीरिक शुद्धता से अधिक मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धता महत्व रखती है, और इस दृष्टिकोण ने पुराने नियम के भोजन के कड़े नियमों को समाप्त कर दिया। प्रियों, अब नए नियम में सूअर के मांस खाना मना नहीं किया गया है। नए नियम में सूअर के मांस को खाने से मना न करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य पूरा किया और पुराने नियम के अनुष्ठानिक नियमों को समाप्त कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, यीशु ने अपने क्रूस पर बलिदान के द्वारा मानवता के पापों का प्रायश्चित किया, और अब कोई भी व्यक्ति शुद्धता को धार्मिक कृत्यों जैसे भोजन के नियम के द्वारा प्राप्त नहीं करता, बल्कि विश्वास और विश्वास का अभ्यास करते हुए परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखता है।
इसलिए नए नियम में सूअर के मांस को खाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अब शारीरिक शुद्धता से अधिक आध्यात्मिक शुद्धता मायने रखती है। अब हम देखेंगे कि क्या अन्य किसी धार्मिक ग्रंथों में भी सूअर का मांस खाना मना किया गया है। जैसा कि बाइबल में सूअर का मांस खाने के बारे में मना किया गया था, वैसे ही अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस पर प्रतिबंध है। उदाहरण के लिए कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म में भी सूअर का मांस खाने को हराम या अशुद्ध माना गया है। कुरान में कहा गया है, तुम्हारे लिए मरे हुए जानवर, रक्त, सूअर का मांस और वह जो अल्लाह के नाम से न मारा गया हो, वह सब हराम है। इस तरह बाइबल और कुरान दोनों में सूअर के मांस को खाने से मना किया गया है, लेकिन बाइबल में यह नियम पुराने नियम तक सीमित था, जबकि नए नियम में इसे समाप्त कर दिया गया। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या अब मसीही लोगों को सूअर का मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। बाइबल के नए नियम के अनुसार जो मांस खाने की परवाह नहीं करते वे सूअर का मांस खा सकते हैं, क्योंकि अब यह धार्मिक नियमों का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह व्यक्तिगत और सांस्कृतिक विश्वासों पर निर्भर करता है। कई लोग धार्मिक, स्वास्थ्य या सांस्कृतिक कारणों से सूअर का मांस नहीं खाते। तो जो लोग सूअर के मांस को नहीं खाना चाहते वो इसे बिल्कुल भी ना खाएं। बाइबल ऐसे लोगों को सूअर के मांस को खाने से मना करती है जो उसे खाना ना चाहे। आखिरकार बाइबल का संदेश यह है कि हमें अपने विश्वास और पवित्रता को अपने दिल से देखना चाहिए, न कि केवल भोजन के नियमों से। परमेश्वर का उद्देश्य हमारे दिलों में शुद्धता और प्रेम विकसित करना है, न कि केवल बाहरी आचार व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना। यदि आप बाइबल के नए नियम पर विश्वास करते हैं तो सूअर का मांस खाना व्यक्तिगत निर्णय है और इसमें कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। लेकिन यदि आप किसी अन्य धार्मिक या सांस्कृतिक विश्वास का पालन करते हैं तो इसका पालन करना आपके विश्वास पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने सूअर के मांस खाने के विषय में जो जानकारी आप तक पहुंचाई है वह आपके लिए स्पष्ट और लाभकारी रही होगी। मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि एक मसीही व्यक्ति बाइबल के आधार पर सूअर का मांस खा सकता है या नहीं। पुराने और नए नियम की शिक्षाओं के आधार पर यह निर्णय व्यक्तिगत विश्वास और समझ पर निर्भर करता है। मुझे आशा है कि इस विषय पर आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा और परमेश्वर के वचन के प्रकाश में आप सही निर्णय ले पाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बाइबल से जुड़े ऐसे ही और भी उपयोगी और प्रेरणादायक वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहें। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है और आपके सुझावों से हमें और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने में मदद मिलेगी। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने अनुग्रह और आशीर्वाद से भर दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको संभाले और आपकी हर जरूरत पूरी करे। आमीन।